सोचो तुम कल सुबह उठते हो और तुम्हारी लाइफ से गिव अप करने का, क्विट करने का ऑप्शन ही हट जाता है। तुम गिव अप कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पास बस एक चॉइस है और वो है चलते रहने की, अगला कदम रखते जाने की। तो अब खुद से पूछो, अगर तुम ऐसे जीने लगो तो तुम क्या बन सकते हो? क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे तब क्विट नहीं करते, तब हार नहीं मानते जब उनकी लाइफ सच में हार्ड हो जाती है या सच में वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वो तब क्विट करते हैं जब उनका माइंड उनको कन्विंस कर देता है कि यार आगे बढ़ना वर्थ इट नहीं है। जब चीजें लाइफ में अनकंफर्टेबल लगने लगती है ना, तो वो रुक जाते हैं। जब प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, जब मोटिवेशन कम होने लग जाता है या फेलियर आ जाता है लाइफ में एक दो बार, वो खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने क्विटिंग का, हार मानने का, गिव अप करने का ऑप्शन ही हटा दिया अपनी लाइफ से, अगर तुमने खुद से कह दिया कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है तो करनी है, बिलीव मी, तब सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब क्विटिंग एक ऑप्शन होता है ना, तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक रास्ता ढूंढ रहा होता है भागने का। तुम रनिंग कर रहे होते हो, तुम्हारे पाँव दर्द कर रहे होते हैं, तुम्हारा फिर माइंड कहता है कि यार थोड़ा स्लो हो जा या रुक जा, क्यों इतना फालतू में लोड लेना। तुम पढ़ने बैठते हो, बोर होने लगते हो, तो माइंड कहता है यार थोड़ा ब्रेक ले ले, एक बार फोन उठा के देख ले, कोई नोटिफिकेशंस आ गए होंगे, है ना। तुम कुछ बनाना शुरू करते हो और कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तो तुम्हारा दिमाग कहता है यार शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, या मैं इस चीज को इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। और जब तुम बार बार उस आवाज को सुनते हो ना, तो इवेंचुअली तुम रुक जाते हो। लेकिन तुमको पता है एक और तरीका है, तुम खुद को उस डिस्कम्फर्ट के साथ नेगोशिएट करना, अपने उस दिमाग की जो तुमसे बार बार गिव अप करने के लिए कहता है, उसकी बातों को सुनना बंद करना सिखा सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम प्रिटेंड करो, खुद को धोखे में रखो कि यार सब कुछ सही चल रहा है, चीजें तो डिफिकल्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम खुद से ही एक्सेप्ट करो कि चीजों का डिफिकल्ट होना, लाइफ में फेलियर्स आना, सिचुएशन हार्ड होना लाइफ का एक प्रोसेस है, ये लाइफ का एक पार्ट है। तुमको पता है डिफेंस ट्रेनिंग में आके जब कोई भी बंदा, कोई भी लड़का या लड़की अपनी पहली बीपीटी भागता है या फिर अपनी पहली क्रॉस कंट्री भागता है ना, तो उस रन को भागने से पहले उसके दिमाग में पता क्या चल रहा होता है, यार थक जाऊंगा तो वहां पे जाके रुक जाऊंगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लूंगा, अगर पाँव दर्द होगा तो बोल दूंगा किसी को, कोई पट्टी वट्टी लगाने आ जाएगा। लेकिन जब वो भागना शुरू करता है, तुम यकीन नहीं मानोगे, एवरीथिंग चेंजेस। तुम्हारे साथ तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स दौड़ रहे होते हैं, वॉर क्राइस चल रहे होते हैं चारों तरफ, बात बिल्कुल इज्जत पे आ चुकी होती है, तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारी फ्लैग की, तुम्हारे नाम की, जिसको तुम कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो वहां पे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि रुकना इज नॉट एन ऑप्शन। रुकना तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल ही चला जाता है। तुम चाहकर भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर तुम रुके तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पीछे जितने भी लोग तुमको रूट कर रहे हैं उन सबकी बेइज्जती होगी। तो जब ये सिचुएशन आती है तो बंदा दौड़ता है, वो बेहोशी की हालत में दौड़ता है, वो चक्कर आते आते दौड़ता है। और लिटरली बंदे चक्कर आने के बावजूद बेहोशी की हालत में दौड़ रहे होते हैं, बिल्कुल जिंदा लाश बनकर। वो दौड़ते हैं, रेस फिनिश करते हैं। लेकिन अगर तुम उसी बंदे से तुम तब पूछते जब वो पहली बार थका था, उसके दिमाग में वो गिव अप करने का आइडिया आया था कि यार इतनी लंबी रेस अभी और बची हुई है, अभी रुक जाता हूँ, तो शायद वो ये बोलता कि मैं फिनिश लाइन तक ना पहुंच पाऊँ। लेकिन जब वो कंटिन्यू करता है, उस दर्द के बावजूद अगला स्टेप रखता है, आगे बढ़ते जाता है, नो मैटर व्हाट द कंडीशंस आर, वो उस रेस को फिनिश करता है। तुम्हें बस खुद को ये भरोसा दिलाना है कि तुम वो चीज कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक पुशअप मारना है, तुम्हें सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, तुम्हें सिर्फ एक पुलअप मारना है और तुम्हें सिर्फ एक अटेम्प्ट देना है। इससे जब तुम शुरू करोगे ना, तो तुम कैसे फिनिश लाइन तक पहुंच गए तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा। सबसे हार्ड चीज जो होती है वो यही पहली चीजें मारना है। वैसे भी सक्सेसफुल इंसान और हार मान जाने वाले इंसान में डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, और ना ही वो इंटेलिजेंस का होता है, ना ही किस्मत का होता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि उन दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक फाइट करता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक अपने उस गिव अप करने की टेम्पटेशन को साइड में रख के चलता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे अंदर वो गिव अप करने की टेम्पटेशन आए, तो खुद से बस एक चीज बोलना कि यार एक कदम और रखता हूँ मैं। फिर जब तुम वो कदम रख लो, तो फिर बोलना यार एक कदम और रखता हूँ मैं। अपने उस एंड गोल को मत देखो। जब हम रेस की स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, तो हम वो फिनिश लाइन को देख के, जो 40 किलोमीटर दूर होती है, उसको देख देख के हम टेंशन ले रहे होते हैं। और इवन जब हम दौड़ना शुरू करते हैं, हम 1 किलोमीटर भाग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार 41 किलोमीटर रिमेनिंग, ये कैसे होगा। तुमको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। सिमिलरली ये लाइफ की हर एक फील्ड में, हर एक चीज में अप्लाई होती है ये चीज। तुम्हारा एग्जाम 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, और तुम इतने बड़े सिलेबस को देख के सोच रहे हो यार इतना कैसे कवर होगा। तुमको वो चीज नहीं सोचनी, तुमको सिर्फ अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। तुमको बस अपने अगले हफ्ते के बारे में सोचना है। एक गोल चार्ट बनाना है कि इस हफ्ते के अंदर मैं ये बुक के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, दैट्स इट। और जब तुम वो चीज अचीव करोगे ना, तो उस हफ्ते के एंड में तुम खुद को ये बिलीफ दिलवाओगे, खुद को ये भरोसा दिलवाओगे कि तुम ये चीज आगे भी कर सकते हो। तो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि तुम थक गए हो, तुम फेल हो गए हो लाइफ में, या तुमने बहुत ही बड़ा कोई डाउनफॉल देख लिया है। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल की बात है। 1 साल अगर तुमने घिस के तुम बैठ गए ना किसी भी चीज पे, तो बिलीव मी यू विल अचीव इट। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग, क्योंकि याद है ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दिस वाज घोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।